नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। वक्त तो चला है तमाम खबरों को विस्तार और रफ्तार के साथ आप तक पहुंचाने का। तो शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के कटनी में नहर निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा, टनल धंसने से 9 मजदूर मलबे में दबे। टनल हादसे की सूचना पर तुरंत एक्शन में आई एनडीआरएफ की टीमें। मशक्कत के बाद मलबे में दबे 5 मजदूरों को निकाला बाहर। टनल में अब भी दबे हुए हैं बाकी 4 मजदूर। एनडीआरएफ और राहत बचाव टीम लगातार कर रहे सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास। बरकी डैम से नर्मदा नदी के जल को रिवा तक ले जाने के लिए किया जा रहा टनल का निर्माण पिछले 12 सालों के निर्माण कार्य हैं जारी। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। पूरे घटनाक्रम पर मेरी नजर, ईश्वर सभी मजदूरों को सकुशल निकाले बाहर। यूपी के कप्तानगंज में गन्ने से भरे ट्रक से टकराई कार, बाल बाल बचे 3 लोग। कार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बेटे रोहन चौधरी भी थे सवार। कप्तानगंज में हुए हादसे से मंत्री के बेटे रोहन चौधरी को आई चोटें। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इलाज के बाद भेजा घर। कोहरा बताया जा रहा कप्तानगंज हादसे की वजह अपने निजी वाहन से बिहार से महाराजगंज आवास पर आ रहे थे मंत्री के बेटे रोहन। विधानसभा चुनाव में प्रचार का सुपर संडे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी पंजाब में मांगेंगे वोट। तो यूपी के एटा में सीएम योगी और अखिलेश यादव की टक्कर। पंजाब दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल 12 फरवरी से 18 फरवरी तक पंजाब के जिलों का करेंगे दौरा। पूरी दुनिया में अब तक 41 करोड़ से ज्यादा केस आए सामने। करीब 33 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 58 लाख के पार। देश में 24 घंटे में मिले 44,877 नए केस। करीब 1,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक। तो वहीं 684 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 5 लाख के ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 920 मरीज। अब 13 लोगों की मौत। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 4,000 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी घटा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 4,359 नए मामले। 32 लोगों की गई जान। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 56,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में मिले 672 नए मामले। 25 लोगों की गई जान। कुल मामले 20 लाख के ऊपर। वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,746 मामले। 9 लोगों ने तोड़ा दम। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 15,000 से ज्यादा। वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 174 नए केस। कुल मामले 8 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1,000 से ज्यादा। मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में राहत। 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,173 नए केस। 7 लोगों की गई जान। 6,000 से ज्यादा केस एक्टिव। मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 409 नए मामले। 4 मरीज की मौत। कुल मामले 2,80,000 के पार। 3,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ के पार। उत्तर भारत में बदला मौसम। दिल्ली वासियों को ठंड से मिली राहत। बिहार और झारखंड में भी कम हुई ठिठुरन। बिहार में अधिकतम तापमान 20 तो न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री के पास।
उत्तर प्रदेश को फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं, सुबह की शीतलहर रहेगी जारी। वहीं पर्वतीय राज्यों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 13 और 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की जताई संभावना। मेघालय और असम में भी बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा, मानेसर में मेडियोर अस्पताल का किया शिलान्यास। 500 बेड के अस्पताल से 6 लाख लोगों को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत भी रहे शामिल। WWE के स्टार द ग्रेट खली ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात के बाद खली ने कहा, गृह मंत्री अनिल विज से शुरू होती है राजनीति की लकीर, इसलिए सबसे पहले अनिल विज से की मुलाकात। खली ने कहा, मैं पीएम मोदी की नीतियों से हुआ प्रभावित, इसीलिए बीजेपी पार्टी का दामन थामा। खली से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, खली के पार्टी ज्वाइन करने से बड़ी बीजेपी की ताकत। खली आपका देश की तरह पार्टी का नाम भी करेंगे ऊंचा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा का किया दौरा। करीब 23 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का किया शुभारंभ। परिवहन मंत्री ने चंदन नगर और आजाद नगर बस्तियों का भी किया दौरा। बोले, सरकार के पास विकास कार्यों के लिए नहीं धन की कमी। सिरसा में जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने अजय सिंह चौटाला से की मुलाकात। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी की बातचीत। हिसार के डीआईजी बलवान राणा पर लगा 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। कारोबारी ने सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी और हिसार रेंज के आईजी को लिखा पत्र। मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग, तो डीआईजी बलवान राणा ने आरोपों से किया इनकार। फतेहाबाद में लोगों में मचा हड़कंप। मोबाइल पर लाखों रुपए के हाउस टैक्स देखकर लोगों के उड़े होश। नगर निगम के मैसेज को देखते ही परिषद कार्यालय में लोगों ने की पूछताछ। लोगों ने ब्रांच में बैठे कर्मचारियों पर बात न सुनने का लगाया आरोप। नगर परिषद के अधिकारियों ने हाउस टैक्स के मामले को लेकर दी सफाई। कहा, 2016-17 में एक एजेंसी की ओर से किए गए थे सर्वे, जिसके आधार पर भेजे गए मैसेज। हरियाणा के थाना चौकियों में बने 155 धार्मिक स्थलों के निर्माण के मामले ने पकड़ा तूल। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एडीजीपी श्रीकांत यादव को सौंपा गया मामले की जांच का जिम्मा। यमुनानगर में युवाओं के साथ साथ युवती भी स्मैक जैसे नशे की दलदल में फंसी रही। नशा मुक्ति अभियान में सामने आ रहे मामले। नशे के दलदल में फंसी युवतियों को सुधारने में जुटी पुलिस। एसपी कमलदीप गोयल ने दी जानकारी। रोहतक में बढ़ते नशे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चलाया नशा मुक्त अभियान। राज्य स्तरीय अभियान की खराबड़ गांव से हुई की गई शुरुआत। गुरुग्राम में आईटीआई परिसर में जॉब फेयर का आयोजन। मौके पर 28 छात्रों को कंपनियों ने दिया प्लेसमेंट। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्करों ने किया अनोखा प्रदर्शन। ढोल और थाली बजाकर जताया प्रशासन के खिलाफ विरोध। आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन करते हुए सांसद रमेश कौशिक के आवास का किया घेराव। न्यूनतम वेतन 24,000 किए जाने की मांग। प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि 3 बार ज्ञापन देने के बाद भी नहीं सुन रहा प्रशासन। अधिकारी दे रहे केवल आश्वासन। पलवल में शुगर मिल में कुछ तकनीकी खराबी के चलते बंद। मिल के बंद होने से गुस्साए किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। गन्नौर में अजय मिश्रा की रद्द को लेकर
किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, तहसीलदार ने दी मामले की जानकारी। फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान में करीब 45 मिनट तक गुल रही बिजली, पूरे अस्पताल परिसर में छाया रहा अंधेरा। बादशाह खान अस्पताल में लाइट ना आने से पूरे अस्पताल में कामकाज रहा प्रभावित। अंधेरे में डॉक्टर से टॉर्च की रोशनी में इलाज करते आए नजर। अस्पताल में लाइट न आने पर मरीजों और तीमारदारों को हुई भारी परेशानी। तीमारदारों का कहना, अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं आया नजर। गन्नौर की मेटल कंपनी में गैस के रिसाव होने से करीब 1 दर्जन महिला कर्मचारी हुई बेहोश। सूचना की जानकारी पर डीएसपी जोगिंदर राठी और थाना प्रभारी धीरज अपनी टीम के साथ किया घटना का मुआयना। टीम ने मेटल कंपनी में पहुंचकर बेहोश महिलाओं को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने कहा, कंपनी में 30 लोग थे मौजूद, इनमें से करीब 1 दर्जन लोग हुए बेहोश। फिलहाल सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर। कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा चालक। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। रेवाड़ी में गौ तस्करों के हौसले बुलंद, पिकअप गाड़ी में तस्करी करने वालों ने गौ रक्षक दल पर किया पथराव। घटना का वीडियो भी आया सामने। 2 युवकों को किया गया काबू। पानीपत में रेलवे ट्रैक पर पार कर रही एक 21 साल की युवती ट्रेन की चपेट में आई। हादसे में युवती की मौत। युवती कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक कर रही थी पार। पुलिस ने शव को बरामद कर आगामी कार्रवाई शुरू की। पलवल में फुलवाड़ी गांव में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिजनों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस।